बिहार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो 1 मिनट रुकिए, ये पूरी वीडियो आप देखिए कैसे लिखना है कॉपी। सिर्फ थोड़े से प्रयास से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अधिकतर यह होता है या पूरी कॉपी भर के चले जाते हैं, फिर भी अच्छा नंबर नहीं मिलता। हिंदी जैसे विषय में जिसमें गेस मार्क नहीं मिलता, उसमें लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, संतोषजनक नंबर नहीं आते। कुछ के तो नंबर ऐसे आ जाते हैं कि ना वो फेल ही हो पाता है ना पास ही हो पाता है। लेकिन थोड़े से प्रयास से एक बारी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉपी लिखना है, क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं है। सिर्फ बस एक बार थोड़ा सा संशोधन आप कर देंगे ना, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देंगे ना, तो बहुत अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखिएगा, तब जाकर के हर पेपर में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर पेपर में 5 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। यदि आप 50%, 55% पाने वाले हो तो 65% पा जाएंगे। यदि आप 80% पाने वाले हो तो 90% तक नंबर आ जाएगा। कैसे, देखिए, पहला ध्यान रखना है इस चीज का कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न में टोटल 100 रहेगा, है ना, 100, उसमें से 50 करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो 50 करते हैं ना, वो OMR सीट पर जो सर्किल करते हैं, 1 घंटे के अंदर करके उसको जमा करना होता है। उसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि 50 करना है, अब वो 51, 52, 53, 54, 55 कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की होती है ना कि OMR सीट जब जांच होती है तो 1, 2, 3 से लेकर के जहां 50 सर्किल मिल जाए, 50 गोला मिल जाए, वहीं तक कंप्यूटर जांच करता है। वो सही हो या गलत हो, उसको 1 से लेकर के 50 गोला गिनता जाएगा, जहां 50 पूरा हुआ वहीं रुक जाता है। उसके बाद चाहे जितना आप सही किए हो ना, उससे फर्क नहीं। इसके पहले बीच में आप कटिंग कर दिए, व्हाइटनर लगा दिए, या सही से गोला नहीं रंगे, है ना, तो उसको वो गलत में शामिल कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना है, व्हाइटनर नहीं लगाना, कटिंग नहीं करना। और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन एकदम सही सही जिसके उत्तर आते हो उसी को सर्किल करना है, तो वह 50 में 50 मिल जाएगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको, 50 में 50 नंबर आपको मिलना है। इस बात को सावधानी रखिएगा। दूसरा, ये खंडबद्ध सेक्शन से, इसमें देखिए निबंध, है ना, ये 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, निबंध। अब आप सोचिए कि अच्छा यदि आप निबंध लिखते हैं ना, तो 8 में से 7 मिल जाता है और 8 तक मिल जाता है। अगर आप बस जैसे तैसे दाएं बाएं लिख दिया ना, तो 2 नंबर 3 नंबर में खत्म कर दिया जाता है। अब आप समझिए, निबंध जो पूछेगा उसमें कुछ टॉपिक दे देता है, हेडिंग दे देता है, 1, 2, 3, 4, 5 करके। यदि दे देता है तो आप उसके अनुसार लिखिए, हेडिंग के अनुसार लिखिए। उसमें ध्यान ये रखना है कि निबंध में जो हेडिंग के अनुसार लिखेंगे, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, हाशिया छोड़ी होनी चाहिए, कहीं कोटेशन का प्रयोग है तो काले पेन का प्रयोग होना चाहिए, अंडरलाइन का प्रयोग होना चाहिए। इस हेडिंग्स के अंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे आप, तो 8 में 8 और 7 कोई रोक नहीं सकता है इस बात। और जितने शब्दों में कहा है उतना ही लिखना है। ऐसे मतलब 10-15 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर 250 शब्द कहा है तो आप 500 शब्द में लिखना शुरू कर दे। इस बात को ध्यान रखना। यदि टॉपिक नहीं देता है तो निबंध के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक भूमिका, है ना, दूसरा विवरण और उपसंहार। भूमिका में उसका परिचय आप देते हैं, इंट्रोडक्शन, जो निबंध आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। विवरण, विवरण में उसका पूरा आप विवरण दिखाते हैं कि उसमें क्या है उस निबंध में। उसी में कोटेशन का प्रयोग करते हैं, है ना, अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं, बोल्ड मार्क का प्रयोग करते हैं। बिना इसके ये नंबर मिलना नहीं है, और जो अच्छी लाइनें हैं वही करना है। मतलब क्या, आपको एग्जामिनर को दिखाना है कॉपी कि कितना सुंदर और कितना अच्छा हमने लिखा है। एग्जामिनर सुंदर और अच्छा कॉपी देख करके प्रसन्न हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नंबर काटने का मन भी हो ना, वो नंबर नहीं काटता है। उपसंहार में अपना यार व्यू देते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि इस पूरे निबंध में क्या है। तो ध्यान इसमें निबंध में सिर्फ इतना रखना है कि सुंदर लिखना है, और अंडरलाइन का प्रयोग करना है, कोटेशन का उसमें प्रयोग करना है, बोल्ड मार्क करना है, और जितना कह रहा है उतने शब्दों में सुंदर लिखना है। फिर उसके बाद जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना, तो दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए कुछ बच्चे करते क्या है ना, ऐसे लिखिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन 1, और फिर लिख देते हैं यहाँ आंसर। यानी क्वेश्चन भी लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे। भैया 2 तरह के लिखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ लिख देंगे प्रश्न उत्तर नंबर, है ना, 1, और फिर यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 1, फिर लिखेंगे आंसर। ये गलत प्रभाव डालता है, इस तरह का काम नहीं करना है। आपको सीधा जब लिख दे प्रश्न उत्तर नंबर 1, तो सीधे नीचे उत्तर लिखना है, प्रश्न लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। या यहाँ क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर नंबर, है ना, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लिखना है। पहला आप समझ लिए। दूसरा, स्वप्रसंग व्याख्या आता है ना, संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या पूछ रहा है, जिसमें आपको लिखना होता है कि किस पुस्तक से ली गई है, कौन इसके राइटर हैं, और इसमें संदर्भ में और किस प्रसंग में इसमें बातें क्या, किस प्रसंग में किस संदर्भ में क्या बातें कही गई है, फिर आप व्याख्या लिखते हैं। ठीक, ये भी बहुत सुंदर, बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक, और 2 पूछता है 4-4 नंबर का, तो 2 लिखना है आपको। ठीक है, 2, एक गद्य खंड से होता है, एक काव्य खंड से होता है।
तो 2 लिखना है, तो 4 नंबर का है, 8 नंबर का। अगर यदि आप सुंदर ढंग से आपने लिखा, संदर्भ बढ़िया लिख दिया, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम बोल्ड से काले पेन से अंडरलाइन करके आपने लिख दिया, व्याख्या सुंदर ढंग से आपने लिख दिया, ठीक, तो आपको इसमें 4 नंबर है ना, ये 4 में 4 मिल जाता है अगर आपने सुंदर लिखा। एग्जामिनर को देखिए खुश करना है, जैसे तैसे नहीं। अब देखिए एक आवेदन है ना, काफी जांच करने में मैं अक्सर देखा हूं ना, बच्चों का आवेदन लिखने का ढंग नहीं। कैसे, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, जैसे लिखते हैं ना यहाँ सेवा में, है ना, सेवा में लिखा, कुछ बच्चे जो है ना सेवा में अनुस्वार नहीं लगा देते हैं, ऐसे कर दिया, कुछ यहाँ कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये सब त्रुटियां हैं, यानी कि अनुस्वार आपको लगाना है। श्रीमान लिखते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं श्रीमान, है ना, अब ये भी गलत है। अब जिस बच्चे को सेवा में लिखना नहीं आ रहा है, श्रीमान लिखने नहीं आ रहा है, तो बताइए वो आवेदन कहीं स्वीकार किया जाएगा? नहीं किया जा सकता। इसलिए आप एक तरह से समझ लीजिए कि ये लिखना फॉर्मेट जो है आवेदन का, ये बिल्कुल आपको सही ढंग से लिखना है। सही ढंग से लिखते हैं श्रीमान, सही ढंग से लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, या जिसके संदर्भ में आवेदन आया है उस संदर्भ की बात है। ये फॉर्मेट एकदम जरूरी है, कॉमा यहाँ, अनुस्वार भी, और ये हलंत, न को हलंत करना, ये जरूरी। निबंध में ये आवेदन में सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है ना कि एक पेज में ही लिखना है आवेदन, कभी 2 पेज में नहीं लिखना है। आवेदन जिस पेज में जहां खत्म हो जा रहा है ना, उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन उस पेज में स्टार्ट नहीं करना है। अगले पेज से आप करिए, लेकिन सिर्फ एक पेज में आवेदन लिखना है, आवेदन 2 पेज में नहीं लिखना है, एक ही पेज में लिखना है। और तभी आपका नंबर जो है ना आवेदन का, तो तभी आपका नंबर ये 4 नंबर का तभी मिल सकता है, नहीं तो मिलता नहीं है। आवेदन का फॉर्मेट ही गलत होगा तो 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर देके एग्जामिनर निकल जाता है। एक चीज है, अब ना 5 प्रश्नों के उत्तर, 5 प्रश्न है 2-2 नंबर के। अब 5 प्रश्नों के जो उत्तर आएगा ना, वो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, इस तरह से दिया रहता है। अब चाहे जो आपका क्वेश्चन आ रहा है इसमें, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, जो भी आ रहा है, इसमें से 5 आप चयन कर लीजिए और उस 5 को लाइन से लिखिए। लाइन से मतलब कि प्रश्न उत्तर नंबर 4 का क, प्रश्न उत्तर नंबर 4 का ख, प्रश्न उत्तर नंबर 4 का जो आ रहा है या घ, है ना, इस तरह से लाइन से जब लिखेंगे ना, तो ये 2-2 नंबर का है। एग्जामिनर जब काफी जांच करता है तो ये ध्यान रखिएगा, सीधा इस पे दे देगा 2 नंबर, ऐसे करके 2-2 नंबर करके दे देता है। और आप जो है ना इसी को प्रश्नोत्तर नंबर 4 का को इधर एक पेज में लिख दिए, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का ग तीसरे पेज में लिख दिए, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अंग किसी चौथे 5वें पेज में लिख दिए। तो एग्जामिनर को ना सभी क्वेश्चन को जांच करके, आंसर को जांच करके ना उसका नंबर लिखना होता है। अब आप 5 क्वेश्चन कह रहा है, अब 5 को आपने क्या कर दिया, छींट दिया है, पूरा बिखेर दिया है। अब एग्जामिनर ना वो कहता है कि यह कॉपी लिखने को ढंग नहीं है, वो क्या करता है एक एक क्वेश्चन को ना उठा उठा के ढूंढता है, उसमें से छांट छांट के ढूंढ करके तब एक जगह समेकित ये नंबर लिखता है। उसमें एग्जामिनर थोड़ा सा छल्लाने लगता है ना। तो ये आप कोशिश करिए ना, उसमें नंबर कटने की संभावना ज्यादा हो जाती है कि आप सिस्टम से लिखेंगे ना, 5 क्वेश्चन का रहना है तो 5 एक ही लाइन से क्रम से आप लिखते जाइए, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का क, फिर ख, फिर ग, फिर अंग, ऐसे करके, ठीक। तो ये 10 नंबर एक ही जगह उसको आप 2-2 नंबर करके सबको जगह एक जगह करके दे देगा, कहीं दिक्कत नहीं होनी है। ठीक वैसा ही ये 3 प्रश्नों के उत्तर में भी है। 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्न है 5-5 नंबर के, 3 प्रश्न 5-5 नंबर के, 15 नंबर के, है ना। 50 नंबर का ये और 50 नंबर का ये आपका लिखने वाला 100 नंबर का है। सिस्टम से लिखेंगे ना तो आप 90-95 नंबर पा जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही 3 प्रश्न है, क, ख, ग, क, ख, ग, घ, अंग, इसमें भी आपको 5 रहेगा, 3 लिखना है। अब 3 में से सोचिए, प्रश्नोत्तर नंबर आप 5 का क लिख दिए, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ख लिख दिए, आप प्रश्नोत्तर नंबर 5 का अगर घ आ रहा है, ये 6वां पेज पर ले जाकर लिख दिए। ये होता क्या है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, कोई अगल वाला बता दिया, बगल वाला बता दिया, कहीं से मिल गया, तो इस सब ताक झांक वाले काम नहीं करना है। प्रश्नों का उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है, न कि ताक झांक करके और नकल करके लिखेंगे तो एग्जामिनर उस चीज को पकड़ लेता है कि ये बच्चा अपने शब्द में लिखा है कि कहीं और से लिखा है। इस बात का ध्यान रखिए। तो सिस्टम से कॉपी लिखना है, 5 का क, ख, ग, अगर तीनों लाइन से आ रहा है तो तीनों लाइन से लिख दीजिए, प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे करके, प्रश्न उत्तर नंबर 5 का क, फिर वैसे ही प्रश्न उत्तर नंबर 5 का ख, ऐसे लाइन से आप लिख देंगे ना क्रम से, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि उसको ढूंढना नहीं है। एग्जामिनर छलाता तब है ना जब उसको क्वेश्चन के आंसर ना ढूंढना पड़ता है उसको एक एक जगह से। कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं ना, काफी जांचने में अधिकतर क्या ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर करके लिख दिए, अब वो लिख रहे हैं, अब किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं पता नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर ना छूटे,
है ना। आप सीधा सा ऐसे जब लिखते जाएंगे ना तो एग्जामिनर को बड़ा सहूलियत होती है। मतलब सिर्फ इतना है, एग्जामिनर खुश कापी देख करके तो नंबर आपको भरपूर, एग्जामिनर छल्लाया तो कापी का नंबर आपका कटा, यानी 50 में वो 25-30 25-30 तक रेशियो रह जाता है। अच्छे से आप लिख देंगे ना तो 40-45 तक पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या क्या आती है बच्चों को कि ना, एक आवेदन में और एक संक्षेपण में। संक्षेपण में बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए 100 शब्द का दिया है ना, 100 शब्द संक्षेपण आया है पूरा जो लिखा हुआ कि निम्न का संक्षेपण करें, 4 नंबर का संक्षेपण। अब संक्षेपण करें तो उसमें क्या करते हैं कि 100 शब्द का अगर 5 लाइन दिया है तो देखते हैं बच्चे को उसको 1.5 पेज में उसी को लिखे। अरे भैया क्या कर रहे हो आप, संक्षेपण का मतलब होता है ना छोटा करना, छोटा। पल्लवन का मतलब होता है बड़ा करना, तो संक्षेपण का मतलब छोटा, यानी 100 शब्द में दिया है ना तो उसको और छोटा करके लिखना है। इस बात का ध्यान रखें। देखिए कॉपी जांचने में एग्जामिनर बहुत फास्ट रहता है, उसकी पैनी दृष्टि से आप बचते नहीं। ऐसा नहीं कि आप 100 शब्द का 5 लाइन दिया या 15 लाइन लिख दिए, 10 लाइन लिख दिए तो 1 नंबर नहीं मिलना, 0 नंबर मिल जाता है। तो उसको ध्यान क्या रखना है आपको कि जब संक्षेपण आपका है नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर इस बात को अपने ध्यान रख लिया संक्षेपण में कि 100 अगर शब्द है, 5 लाइन है, 100 शब्द है, तो 100 शब्द में आपको करना क्या है, इसको शब्दों को जो आपने पहले गिनना है, सबसे पहले शब्दों को आप गिन लीजिए। 100 शब्द आ गया, इसको 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है, यानी 3 भाग करना है, 3 से भाग दिए। अब मान के चलिए लगभग 35 है ना। अब 35 है तो मान के चलिए कि 30 से है ना 35 के बीच, 30 से 35 के बीच शब्द हमें रखने हैं, तब जाकर के वो छोटा होगा। उसमें ध्यान रखना है पहले आप इत्मीनान से उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद यह देखिए कि ये जो यह पंक्ति जो यह गद्य खंड दिया हुआ है जिसको संक्षेपण करना है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका आशय क्या है। फिर आप दूसरी बार पढ़िए तो उसको यह देखिए कि अच्छा जिस बात समझ में हमको आई थी, जो यह बात कह रहा है, उसमें से कौन कौन से शब्द इसमें हटा कर दिया जाए, कम कर दिए जाए, पंक्ति कम कर दी जाए, उसके जगह पर कुछ अच्छे शब्दों का लिख दिया जाए तो अर्थ वही रहेगा। छोटा करना है लेकिन जो कह रहा है वही होना चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए, ठीक ना। लगे संक्षेपण का एक अलग मेरा वीडियो था, लेकिन ध्यान इसी बात पर रखना है। तो ये टोटल 6 प्रश्न हो गए आपके, और इसका भी बस इतना ध्यान रखना है कि आप सिस्टम से कॉपी लिखेंगे, ठीक ढंग से कॉपी लिखेंगे, सुंदर कॉपी लिखेंगे, छीटेंगे नहीं प्रश्नों को। एक सिस्टम से आप लिखेंगे ना, एग्जामिनर के पास जाते ही वो खुश हो जाता है और जितना बढ़िया नंबर देना है उतना बढ़िया नंबर देता है। 20 कॉपी है, मैं देखता हूं ना, एक मान के चलिए 50 कॉपी एक एग्जामिनर एक दिन में अगर जांचता है, 40 से 50 कॉपी, तो उस 50 कॉपी में एक के 2 कॉपी मतलब मन को प्रसन्न कर पाता है। बाकी सब जैसे तैसे इधर उधर छीट करके, क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा है तो आंसर कहीं और लिखा है तो एक ही का रिपीट करके लिखा है ना। कुछ लोग होते हैं ना रिपीट करके लिखते हैं, है ना। अब रिपीट करने का लिखने का मतलब क्या भैया, एग्जामिनर ने सीधे उस पर पुनरावृत्ति या रिपीट लिख करके और उसको काट देता है। आप ये मत समझिए कि हम तो एग्जामिनर को धोखा दे देंगे, 2 बार लिख देंगे तो 2 बार नंबर मिल जाएगा, नहीं। जब सभी नंबरों को ना समेकित करके जोड़ करके कॉपी पर आप कॉपी पर देखिएगा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर उसका योग सब लिखा रहता है, तो उसमें एग्जामिनर को भरना पड़ता है। तो ये गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, कॉपी सिस्टम से लिखना है। एक बार पूरा समझ लीजिए कि आवेदन 1 पेज में लिखना है, आवेदन 1 पेज में लिखना है, आवेदन 2 पेज में नहीं लिखना। आवेदन में जो सेवा में और श्रीमान ये जो शब्द हैं दोनों, इसको शुद्ध शुद्ध लिखना है, गलत नहीं लिखना है। आवेदन जिस पेज में लिख रहे हैं यदि उस पेज में थोड़ा सा नीचे जगह बच भी जा रहा है तो अभी दूसरा क्वेश्चन उसमें प्रयोग नहीं करना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। और यदि आधा पेज बचा है वहीं से आवेदन लिखना स्टार्ट नहीं करना। आवेदन के संदर्भ में यह सावधानी बिल्कुल रखनी है आपको, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर उसमें से कट जाते हैं। संक्षेपण में, संक्षेपण के लिए आप ये ध्यान रखें कि संक्षेपण यदि 5 पंक्तियों में है तो उसके शब्दों को गिन लें। यदि 100 शब्द हो रहे हैं तो 100 शब्दों को 3 भाग कर लें। मान के चलिए कि 33 अर्थात 30 से 35 के बीच, 30 से 35 के बीच शब्दों को आप लिखना है। आवेदन संक्षेपण को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसके अर्थ को समझिए, उसके भाव को समझिए, और फिर दोबारा पढ़ते समय देखिए कि इन 5 पंक्तियों में से, इन 100 शब्दों में से किन किन शब्दों को कम किया जाए और कम करके लिखा जाए, जिससे उसका पहले जो कह रहा था वो भी अर्थ बना रहे, उसमें अंतर न आए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे संक्षेपण में, है ना। उसको संक्षेपण का मतलब 5 पंक्ति में तो 15 पंक्ति में नहीं लिखना है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये 2 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। और फिर से मैं बता दूं कि सिस्टम से कॉपी लिखना है, छीटना नहीं है ना। होता है ना कि आप बहुत अच्छा खाना बना लें, बहुत सुंदर खाना बना लें, बहुत स्वादिष्ट खाना बना लें, और आप मेहमान घर में आ गया तो उसके लिए आप क्या करें कि एक थाली है, उसी में दाल रख दीजिए, उसी में चावल रख दीजिए, उसी में सब्जी रख दीजिए, उसी में पापड़ रख दीजिए, उसी में सलाद रख दीजिए, उसी में चटनी डाल दीजिए। तो उसके पास जब इतना सब भर करके थाली में लेके जाएंगे तो वो सोचेगा इसको खाएं कि पहले कौन सा खाएं, क्या अलग करें क्या ना करें, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कैसे क्या सब भर करके, जैसे जानवरों को नाद में ना
चारा डाल दिया जाता है, सब उसी में उसी प्रकार से दे दे, तो ये मेहमान क्या होगा, खुश होगा नहीं? वो कहेगा इनको खाना परोसने का ढंग नहीं है, सिस्टम नहीं है, इनको पता ही नहीं है कैसे खाया जाए, है ना? तो यही बात आपकी इस पूरे साल भर जो पढ़ाई करते हैं ना, आप चाहे जितना अच्छा लिख लें उसमें, जितना बढ़िया लिख लें, लेकिन सिस्टम से नहीं लिखा है ना, तो 5 से 10 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो ये 5 से 10 नंबर अगर पाना है तो सिस्टम से कॉपी लिखना है, क्वेश्चन को छींटना नहीं है, सीक्वेंस में एक एक क्रम में आप लिखते जाइए और उस सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए, काले पेन का प्रयोग करिए, अंडरलाइन का प्रयोग करिए, क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर नंबर एक बार ही लिखना है, ये नहीं कि यहाँ प्रश्न उत्तर नंबर लिख दिए और नीचे फिर को आंसर लिखे। और कुछ प्रश्न भी लिखते हैं, ये प्रश्न क्यों लिखना है? एग्जामिनर जब कॉपी जांचता है ना, तो उसको क्या है, उसको मिलता है मेमोरेंडम, मिलता है क्वेश्चन, मिलता है और आंसर भी मिलता है, उसको पढ़ता है, तब जाकर के वो कॉपी आपकी जांच करता है। ऐसे हवा हवाई में कॉपी जांच नहीं होती है, और पढ़े लिखे शिक्षक हैं सभी सिस्टम से कॉपी और बड़ी पैनी दृष्टि से जांच करते हैं। आप कुल मिला जुला करके यह मान लीजिए कि एग्जामिनर को खुश करना है कि कितना बढ़िया कॉपी हम लिख दें कि वो प्रसन्न होकर के जो नंबर कहीं काटने की भी नौबत आए तो वो काटे नहीं। इस हिसाब से अगर करेंगे तो 50 में ये 50 जो मिल जाएगा और इधर 50 में आपको 40 से 45 मिल जाता है, तो 90 95 मार्क्स पा जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।